ऑफ मैथमेटिक्स। लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस कि दो मैट्रिसेस को हमने मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या कंडीशन हमें चेक करनी होती है और मल्टीप्लिकेशन हमारा किस तरीके से होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मींस एक मैट्रिसेस का हम ट्रांसपोज अगर डिटरमाइन करना है तो हमें कैसे करना है। देखिए ट्रांसपोज का मतलब होता है इंटरचेंज। अगर मैट्रिसेस की बात करें तो हम इंटरचेंज कर लेते हैं किसको, रोज को, या तो हम कॉलम में इंटरचेंज करें यानी कि जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है उसको वर्टिकल में कन्वर्ट कर लीजिए या फिर जो हमारा वर्टिकल पार्ट है उसे हम हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करें। मींस इंटरचेंजिंग होता है हमारा इसका रो और कॉलम का, इसे हम कहते हैं ट्रांसपोज। जो ट्रांसपोज होता है किसी भी मैट्रिसेस का, इसको नोटेशन के लिए या तो आप इस तरीके से नोट कर सकते हैं, डिनोट करने के लिए अगर आपको ए के ऊपर डैश लेना हो तो ये ट्रांसपोज का नोटेशन होता है, या फिर कहीं कहीं इस तरीके से लिखा हुआ मिल जाता है ए की, या फिर कहीं कहीं लिखा मिल जाता है ए स्मॉल। ठीक है, तो ये अंडरस्टूड है कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये हमारे किसका है, ट्रांसपोज का। तो ट्रांसपोज मींस होता है कि इंटरचेंज करना रो को कॉलम में या फिर कॉलम को रो में। दोनों इंटरचेंज नहीं होते, रो या तो कॉलम में इंटरचेंज होगा या फिर कॉलम आपका रो में इंटरचेंज होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स दी है ए जिसकी वैल्यू है 173 -50। इसका अगर मैं ऑर्डर चेक करूं तो ऑर्डर कितना है मेरा 2/3 का। यहाँ पर अगर चेक करें तो हमारे पास कितनी रोज है, 2 रोज है और कॉलम्स कितने हैं हमारे पास, 3 कॉलम्स है। इसका ट्रांसपोज हमें डिटरमाइन करने के लिए मैं रो का क्या कन्वर्ट कर दूं, कॉलम में कन्वर्ट कर दूं तो हमारे पास हो जाएगा, यानी इस पूरी रो को मैं कॉलम बना दूं ऐसे इसको। और ऑर्डर कितना हो गया इसका, कितनी रोज हो गई इसकी 3 और कॉलम कितने हो गए 2। ये मेरे पास 3 रोज हो गई और ये दो मेरे पास क्या हो गए मेरे कॉलम्स। तो हमारा ऑर्डर क्या है इसका 3/2। तो बेसिकली ट्रांसपोज मींस होता है कि हम क्या करें, रो को एक कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारा क्या निकल आता है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में हमारे पास दो टाइप की मैट्रिक्स डिफाइंड है। अभी जो हमने पीछे पढ़ी थी मैट्रिसेस, स्केलर मैट्रिसेस क्या आती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या आती है, डायगोनल मैट्रिसेस क्या आती है। अब हमारे पास आता है कुछ मैट्रिसेस ऐसे हैं जो हमारे ट्रांसपोज को डिफाइन करती हैं। तो ट्रांसपोज जो हमें डिफाइन करता है वो टू टाइप मैट्रिसेस होते हैं। फर्स्ट होता है सिमेट्रिक मैट्रिसेस। देखिए कोई भी मैट्रिक्स होता है उसे हम सिमेट्रिक मैट्रिसेस कहते हैं अगर मैं क्या करूं उसका ट्रांसपोज और उसका जो एक्चुअल मैट्रिसेस है दोनों वैल्यू आपके मैट्रिसेस क्या हो सेम। मींस a square matrix is called a symmetric matrix if for all values of I and j, यानी कि अगर मैं करूं तो a i j इक्वल्स टू किसके होगा a j। दैट इज a ट्रांसपोज अगर मेरे पास a मैट्रिसेस के इक्वल होगा तो वो मैट्रिसेस कैसी होगी मेरी, सिमेट्रिक मैट्रिसेस। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स डिफाइंड है आपको मैट्रिक्स ए गिवन है, a इक्वल्स टू कितना मेरा 1 4 6 4 7 9 6 9 7। इसका ऑर्डर हम चेक करें तो ये कितना है 3/3 का। ठीक है, अब हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है। देखिए a ट्रांसपोज इक्वल्स मैं फर्स्ट वाली रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दूं तो कितना आ गया 1 4 6। अब सेकंड वाली रो का मैं कॉलम बना दूं कितना आ गया 4 7 9। अब हमने थर्ड वाली रो का कॉलम बना दिया 6 9 7। ठीक है, अब अगर हम चेक करें क्या दोनों मैट्रिक्स मेरी सेम है, 1 4 6 1 4 6 4 7 9 4 7 9 6 9 7 6 9। इट मींस क्या हो गया हमारे पास a ट्रांसपोज इसके इक्वल है, a के इक्वल है। इट इंप्लाइज a इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स होगी हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बेसिकली अगर हम देखें तो हमारे पास जितने भी मैट्रिसेस होंगी अगर वो मैट्रिसेस अपने ही ट्रांसपोज के इक्वल हो जाए तो मैट्रिसेस कैसी होंगी हमारी सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो अभी तक जितने पहले हमने पढ़ी थी वो मैट्रिक्स की डेफिनेशन थी, ये मैट्रिसेस हमारी किस पर डिफाइन है, हमारी ट्रांसपोज पर डिफाइन है। तो किसी भी मैट्रिसेस का अगर ट्रांसपोज की मैट्रिसेस के सेम होते हैं तो दोनों मैट्रिसेस वो मैट्रिसेस हमारी सिमेट्रिक।
किसी भी मैट्रिसेस का ट्रांसपोज अगर मैट्रिसेस के इक्वल माइनस के इक्वल है तो इट मींस वो कैसे मैट्रिसेस हमारे एक्सक्लूसिव मींस अगर मैं मैट्रिसेस का ट्रांसपोज करूं और वो किसके इक्वल है माइनस ऑफ मैट्रिक्स तो गिवन मैट्रिक्स है तो वो मैट्रिसेस हमारी कैसी होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ठीक है। और एक चीज ध्यान रखिएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के अंदर सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा जीरो होते हैं ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके भी हमारे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है a equals to your equals 0 4 minus 9 minus 4 0 5 and 9 minus 5 ये ऑर्डर कितना हमारा 3 by 3 ठीक है। तो हम सबसे पहले इसका क्या डिटरमाइन करेंगे ट्रांसपोज। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या आएगा हमारे पास A ट्रांसपोज इक्वल्स इस रो को हमने कॉलम बनाया तो कितना आ गया 0 4 minus 9 सेकंड वाली रो को कॉलम बनाया तो कितना आ गया minus 5 4 0 5 और थर्ड वाली रो को हमने बनाया तो कितना आ गया 9 minus 5 0 ठीक। अब अगर हम देखें 0 यहाँ पे 4 है कितना हुआ -4 या -9 है कितना हुआ 9 -4 है 4 या 0 ये -5 है या कितना 5। तो अगर हम देखें तो सबकी साइन चेंज है और 0 का कोई साइन होता नहीं है हमारा तो साइन चेंज का मतलब ये है कि अगर इसमें से माइनस कॉमन कर दूं तो क्या आ जाएगा 0 4 -9 -4 0 5 9 -5 0। तो इट इंप्लाइज अगर हम चेक करें तो ये गिवन मैट्रिक्स की क्या हो गया इक्वल हो गया तो A ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा -A के इट इंप्लाइज A इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो एक ऐसी मैट्रिक्स है मेरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ठीक है। तो सबसे पहले ट्रांसपोज का मतलब होता है इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम रोज को हम कॉलम बना दें तो वो हमारे पास क्या आ जाता है ट्रांसपोज। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल होता है तो वो सिमेट्रिक होती है अगर वो -A के इक्वल होता है तो वो कैसी होती है हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि डिटरमाइन करना है आपको जो मैट्रिक्स गिवन है ऑर्थोगोनल है या नहीं ठीक है। चलिए मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मतलब होता है हमारे पास देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स हमेशा ध्यान रखिएगा स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ऐसे सेम सिमेट्रिक और सिमेट्रिक अगर हमें चेक करना है तो उसके लिए हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए क्योंकि अगर ऑर्डर वेरी करेगा तो मैट्रिक्स कभी इक्वल नहीं होती है हमारी। तो बेसिकली ये स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको हम कहते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स if the product of the matrix A and the transpose matrix is an identity matrix means अगर किसी भी मैट्रिक्स का उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें और हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए तो मैट्रिक्स कैसी होगी हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मींस A into A ट्रांसपोज या फिर A ट्रांसपोज into A करें तो हमेशा कैसी मैट्रिक्स आनी चाहिए हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल आपको दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है चेक करना है whether the given matrix A equals to this is orthogonal or not। हमें ये चेक करना है कि ये ऑर्थोगोनल है या नहीं है। चलिए चेक करके दे देते हैं। A मैट्रिक्स मेरे पास क्या है cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा एंड cos थीटा ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। A ट्रांसपोज कितना है फर्स्ट वाली रो को कॉलम में कन्वर्ट किया तो cos थीटा sin थीटा सेकंड रो को कॉलम में कन्वर्ट किया माइनस sin थीटा cos ठीक है। अब हमें इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है और प्रोडक्ट के लिए जो कल हमने रूल स्पेसिफाई किया था जो हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में किया था वही काम हमें करना है। इसका भी ऑर्डर कितने का है 2/2 और ये भी ऑर्डर कितना है हमारा 2/2 तो कितना आ गया cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos एंड देन हमारे पास कितना आ गया cos थीटा माइनस sin थीटा sin थीटा cos थीटा। ऑर्डर दोनों का सेम 2/2 2/2
इसके कॉलम और इसकी रो क्या कर रही है, मैच कर रही है। तो इट मींस जब कॉलम और रो मैच कर रही है तो इट मींस इसका मल्टीप्लिकेशन हमारा क्या डिफाइन है। चलिए क्या था हमारे पास कॉन्सेप्ट, फर्स्ट वन के लिए यूज करना है रो और सेकंड के लिए यूज करना है कॉलम। cos की cos से मल्टीप्लाई की तो कितना आ गया cos स्क्वायर थीटा, प्लस sin की sin से मल्टीप्लाई की तो कितना आ गया sin स्क्वायर थीटा। अगेन cos की sin से की तो कितना आ गया माइनस cos थीटा sin थीटा, sin की cos से की तो कितना आ गया प्लस sin थीटा cos थीटा। अब सेकंड रो की फर्स्ट एलिमेंट से तो कितना आ गया माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस cos थीटा sin थीटा। सेम ऐसे सेकंड रो की मल्टीप्लिकेशन इससे की तो कितना बचा हमारा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर। ठीक है, और 9th क्लास में आइडेंटिटी पढ़ करके आए हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है क्या, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, इसके इक्वल होता है हमारा 1 के इक्वल। वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो यहाँ कितना आ गया 1, इससे कैंसिल हो गया तो कितना बचा 0, यहाँ से कैंसिल 0 और ये भी कितना आ गया 1। तो ये कैसी मैट्रिक्स हो गई हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमने एक प्रॉपर्टी यूज की, ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी है हमारी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी हमारी 1 के इक्वल होती है, वो हमने यूज की। और इसको हमने देखा तो ये कौन सी मैट्रिक्स आ गई हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इट इंप्लाइज जो गिवन मैट्रिक्स A है इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो वो कैसी मैट्रिक्स होगी हमारी ऑर्थोगोनल। ठीक है, तो मींस हमें ये चेक करना था कि मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है या नहीं है। तो हमने सिंपल क्या किया, उसका ट्रांसपोज निकाला और उसकी गिवन मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अगर मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है तो इट मींस मैट्रिक्स मेरे क्या ऑर्थोगोनल है, अदरवाइज इट इज नॉट एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट इक्वेशन डिस्कस कर लेते हैं। हमें वेरीफाई करना है वेरीफाई का क्वेश्चन दिया होगा और ये सारी चीजें हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए क्या करना है हमें, आपको सिंपल इक्वेशन इसको ट्राई करके देखिएगा कि अगर हम दो मैट्रिसेस का ट्रांसपोज किए यानी कि A और B मैट्रिसेस को ऐड करें, फर्स्ट वन तो क्या है A ट्रांसपोज देन होल ट्रांसपोज, यानी कि किसी भी मैट्रिसेस का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं उसके बाद फर्दर उसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो किसके इक्वल आएगा, हमारी मैट्रिसेस के इक्वल आएगा हमारा। ठीक है, चलिए इसको करके देख लेते हैं इक्वेशन गिवन है उससे। देखिए हमारे पास A मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 9, ऑर्डर कितना है 2 बाय 2। हमें फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड आउट करना है A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, यानी कि आपको फाइंड करना है A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले A ट्रांसपोज निकालेंगे, रो को किसमें कन्वर्ट कर दिया कॉलम में। ठीक है, अब क्योंकि इस ट्रांसपोज को दोबारा से ट्रांसपोज करना है तो फिर दोबारा से इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। तो फर्स्ट रो किसमें कन्वर्ट होगी मेरी कॉलम और सेकंड रो भी कन्वर्ट होगी मेरे सेकंड कॉलम में। अब अगर मैं चेक करूं गिवन मैट्रिक्स तो ये दोनों आपस में क्या होगा मैच कर रहे हैं। तो A ट्रांसपोज का अगर दोबारा से हम ट्रांसपोज कर दें तो हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स होती है वही आ जाती है। ठीक है, सेकंड आपको प्रूव करना है A प्लस B का ट्रांसपोज जो है वो इक्वल्स टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। देखिए मेरे पास A मैट्रिक्स तो ये थी और B मैट्रिक्स मेरे पास है 4 6 5 माइनस A plus B transpose equals to A transpose plus B। मीन्स दो मैट्रिसेस को ऐड करने के बाद उसका ट्रांसपोज करें या मैट्रिसेस को ट्रांसपोज करने के बाद उनको ऐड करें, रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। ठीक है, सबसे पहले A plus B निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में निकालना है, सबसे पहले A plus B। दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है, मैट्रिक्स एडिशन क्या हमारा डिफाइंड 1 2 3 9 और प्लस है हमारे पास 4 5 6 माइनस 3। तो कितना आ गया 1 plus 4 5 2 plus 5 7 6 plus 3 9
इसको सॉल्व करके कितना आ गया, ठीक है। अब इसको ट्रांसपोज कर देते हैं, a प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू फर्स्ट रो को कॉलम में कन्वर्ट किया, सेकंड रो को कॉलम में कन्वर्ट किया, ठीक है। अब निकालना है हमें क्या, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड ये कह रहा है कि a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज b इक्वल होगा, चलिए नाउ राइट हैंड साइड a ट्रांसपोज पहले निकाल लेते हैं, फर्स्ट रो को इसमें कन्वर्ट कर दिया कॉलम में और सेकंड रो को कन्वर्ट कर दिया। अब b ट्रांसपोज हमारे पास कितना है 4 5 6 माइनस, ठीक है। चलिए अब ऐड कर देते हैं a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। अब दोनों का मतलब ऐड करें तो 4 + 1 5 6 + 3 9 2 + 5 7 और ये कितना हो गया 6। ये रिजल्ट और रिजल्ट दोनों आपस में क्या होगा, मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने सिंपल क्या किया, मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज किया, मैट्रिक्स B का ट्रांसपोज किया और दोनों के ट्रांसपोज को हमने ऐड कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, राइट हैंड साइड। अगर हम कंपेयर करें तो दोनों हमारे पास क्या है, इक्वल है, मींस A प्लस B का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल्स टू इसकी हमारे पास A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। ये हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है, ठीक है। तो बेसिकली आपको करना है, जो भी कॉन्सेप्ट दिया हुआ है उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये देख लीजिए आपको क्या क्या अप्लाई करना है। ट्रांसपोज का जो कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन चाहे कैसे भी हो आपके पास वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। एडिशन का जो कॉन्सेप्ट है वही आपको अप्लाई करना है। सेम ऐसे मल्टीप्लिकेशन में जो कॉन्सेप्ट है वही आपको अप्लाई करना है, ठीक है। लेकिन अगर इसका होल ट्रांसपोज है तो ट्रांसपोज, एडिशन है तो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन। आखिर इसका थर्ड पार्ट और इसका हमारे पास A B का ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या होगा, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, देखिए मल्टीप्लिकेशन हमारा डिफाइंड है क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है, तो A डॉट B इक्वल्स टू फर्स्ट वन कॉलम और सेकेंडरी कॉलम तो कितना आ गया 4 + 12, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 5 - 6, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो हमारे पास जो रिजल्ट आ गया इसका वो कितना आ गया 16 - 1 66। अब हमारे पास A डॉट B तो आ गया, हमें क्या करना है, AB का ट्रांसपोज, AB ट्रांसपोज इक्वल्स टू रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया 16 - 1 66 - 12, ठीक है। अब हमारे पास ये तो आ गई लेफ्ट हैंड साइड हमारी, ठीक। अब ले चेक करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे हमारे पास B ट्रांसपोज डॉट A ट्रांसपोज, तो B ट्रांसपोज जो हमारे पास आएगा वो इसके इक्वल आएगा 4 5 6 -3 और A ट्रांसपोज जो आएगा वो कितना आ गया हमारे पास 1 2 3 9। चलिए B ट्रांसपोज डॉट A ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो कितना आ गया 4 5 6 -3 and A ट्रांसपोज है 1 2 3 9। 4 + 6 यहाँ पे फर्स्ट कॉलम चल रहा है और सेकंड क्या क्या चल रहा है कॉलम, तो 4 + 12 फर्स्ट रो कॉलम यानी कितना गया 12 + 54, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 5 - 6, सेकंड रो सेकंड कॉलम 15 - 27। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 16 66 -1 और देन फाइनली बचा -2। ये रिजल्ट और ये रिजल्ट दोनों सेम है, तो इट मींस हमारे पास ए बी कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो हमेशा इक्वल होगा बी कॉम्प्लीमेंट डॉट ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यानी कि दो मैट्रिसेस अगर हम प्रोडक्ट कर रहे हैं उसका पूरे का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट के इक्वल, यानी कि बी कॉम्प्लीमेंट डॉट कितना आ गया हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट। कभी कभी प्रूफ करने के लिए आ जाता है आपको एग्जाम में, किसको आपको प्रूफ करके दिखाइए कि जो मैट्रिसेस का कॉम्प्लीमेंट है इस चीज को सेटिस्फाई करता है या वो नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए कोई भी मैट्रिक्स होगा स्क्वायर मैट्रिक्स, उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे अगर A² =
यानी कि किसी भी मैट्रिसेस को अगर हम उसी से मल्टीप्लाई करें और वो उसी मैट्रिसेस के इक्वल आ जाए तो मैट्रिसेस होती है वो कौन सी होती है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मींस हमारे पास जो भी गिवन मैट्रिक्स है उसको उसी से मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा और रिजल्ट में हमें वही मैट्रिक्स मिल जाए तो मैट्रिक्स होती है हमारी कौन सी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स हमें दी हुई है उसको हम चेक कर लेते हैं कि वो आइडेंटिटी है या नहीं है। हमारे पास मैट्रिक्स ए है, टू माइनस टू माइनस टू माइनस 1 3 4 1 माइनस 1 माइनस। तो सबसे पहले हमें ए स्क्वायर फाइंड आउट करना है। ए स्क्वायर का मतलब है मैट्रिक्स ए को अपने आप से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो कितना आ गया 2 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 3 4 1 माइनस 2 माइनस 2। चलिए दोनों वैल्यूज लिख लीजिए। फर्स्ट वन मॉडल दोनों का सही है तो कितना आ गया 4 प्लस 2 माइनस 4। ये कितना बचा माइनस 4 माइनस 6 प्लस 8 देन कितना बचा माइनस 8 माइनस 8 और प्लस 12। ये आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कर सकते हैं तो डायरेक्टली कर लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड रो का फर्स्ट वन कितना आ गया माइनस 2 माइनस 3 प्लस 4। ये कितना आ गया आपका 2 प्लस 9 माइनस 8 देन कितना आ गया 4 प्लस 12 और माइनस 12। थर्ड देख लेते हैं हमारे पास कितना आ गया ऐसे 2 प्लस 2 माइनस 3 देन हमारे पास कितना आ गया माइनस 2 माइनस 6 प्लस 6 देन हमारे पास आया है कितना माइनस 4 माइनस 8 प्लस 9। अब जरा इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि क्या हमारे पास जो मैट्रिसेस है वो गिवन मैट्रिसेस के इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है। अगर वो गिवन मैट्रिसेस के इक्वल है तो इट मींस इट इज एन आइडेंटिटी, अदरवाइज 4 तो कितना बचा हमारे पास 2 8 है तो हमारे पास कितना बचा 12 माइनस 4 देन हमारे पास बचा माइनस 1 9 3 देन हमारे पास 16 4 माइनस 3 1 6 माइनस 2 एंड देन हमारे पास है माइनस। तो अगर हम देखें तो मैट्रिक्स इसके इक्वल आ गया ए के इक्वल। तो ए स्क्वायर इसके इक्वल हो गया ए के, इट इंप्लाइज ए इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मैट्रिसेस कोई भी मैट्रिसेस है अगर उसको आप उसी से मल्टीप्लाई करें उसका स्क्वायर अगर गिवन मैट्रिसेस के इक्वल आ जाए तो मैट्रिसेस जो होती है वो हमारी होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमने आज जो डिस्कस किया ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होती है, इसकी सिमेट्रिक क्या होती है, ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस क्या होती है हमारे पास और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी क्या होती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। देखिए कोई भी मैट्रिसेस होती है उसको हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस कह देते हैं अगर हमारे पास जितने भी मैट्रिसेस हैं इफ aij equals to 0 if i is less than 2, यानी कि इन जनरल अगर हम देखें तो जो हमारे पास मेन डायगोनल है उससे ऊपर के सारे एलिमेंट जो हैं वो 0 और नीचे जो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे नॉन जीरो होते हैं तो हम इसे कहते हैं क्या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिसेस है उसमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस लेंगे इफ aij equals to 0 if i is greater than 0, यानी कि जो हमारे पास मेन डायगोनल है उसके नीचे के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे 0 होने चाहिए और जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या होने चाहिए हमारे नॉन जीरो होने चाहिए। तब हम कहते हैं कि मैट्रिक्स हमारे पास कैसी है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यानी कि अगर हम देखें तो हमारे पास एक तरीके से ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन रही है, यानी कि ट्रायंगल वाला पार्ट है ऊपर वाला पार्ट अगर 0 है तो लोअर ट्रायंगुलर और नीचे वाला पार्ट अगर हमारे पास नॉन जीरो है तो लोअर ट्रायंगुलर। मींस आपके पास ये है, ठीक है, हमारे पास ये मेजर डायगोनल्स है a11 a22 a33। ठीक है, तो अगर मेरे पास लोअर ट्रायंगुलर का मतलब है ये एलिमेंट्स हमारे पास 0 हो जाए यानी ये
सारे जीरो हो जाए तो ये लोअर ट्रायंगुलर है। अगर मेरे पास और ये सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे मेरे पास नॉन जीरो, यानी कि A21 होगा, A31 होगा, A32 नॉन जीरो। अपर ट्रायंगुलर में इसका जस्ट रिवर्स होगा, मेरे पास जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, जितने भी नीचे के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे मेरे पास जीरो होंगे, और ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सब के सब मेरे पास क्या होंगे नॉन जीरो। ठीक है, तो हम इसे कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। ठीक है, तो देखिए मैट्रिसेस में आपका टाइप से अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर आपका कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में अब आप मल्टीप्लिकेशन करके सारे ट्रांसपोज, सिमेट्रिक, डिस्क्रिट सिमेट्रिक इन सबको ट्राई करके देख लीजिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम है सब आप